और अब गतिविधियां विस्तार से। मानहानि केस में राहुल गांधी को मिली राहत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्याम सुंदर बत्रा के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने लड्डू बांटकर खुशी व्यक्त की। इस दौरान बोलते हुए बत्रा ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने पर भाजपा के षड्यंत्र से पर्दा उठ चुका है। बत्रा ने बताया कि राहुल गांधी की लोकप्रियता और बेबाकी के भय से भाजपा द्वारा यह षड्यंत्र रचा गया था, जिसे देश की जनता भली भांति जान चुकी है। मानहानि केस में राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर देखी गई। यमुनानगर में कांग्रेस नेता श्याम सुंदर बत्रा की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ता लड्डू बांटकर खुशी मनाते नजर आए। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कहा कि राहुल गांधी जनता के मुद्दों को उठाते आए हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। मानहानि केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है। कांग्रेस कार्यकर्ता मिठाई व लड्डू बताकर दर्शन मनाते हुए नजर आए। यमुनानगर में भी यही नजारा देखने को मिला। यमुनानगर के भगवान परशुराम चौक पर कांग्रेस कार्यकर्ता इकट्ठा हुए और लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की। कांग्रेस युवा नेता आकाश बत्रा ने कहा कि भाजपा सरकार राहुल गांधी की लोकप्रियता से बौखला चुकी थी, जिस कारण जल्दबाजी में उनकी सदस्यता को रद्द किया और उनके आवास को खाली करवाया गया। राहुल गांधी जनता के मुद्दों को संसद में उठा रहे थे, जिसका जवाब भाजपा के पास नहीं था। युवा नेता ने कहा कि राहुल गांधी को जब सजा सुनाई गई तब भी उन्होंने यही व्यक्तित्व दिया था कि अगर सच बोलने की यह सजा होगी तो मैं सच बोलना नहीं छोड़ूंगा। आज सच की जीत हुई है और भाजपा द्वारा रचा गया जो षड्यंत्र था वह बेनकाब हुआ है। यह एक मुख्य कारण है जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी है। जिला कांग्रेस कोऑर्डिनेटर सुंदर बत्रा ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ सजा पर रोक लगाकर उनकी सदस्यता बहाल करते हुए जनता के सामने भाजपा के षड्यंत्र को बेनकाब किया गया। उन्होंने कहा कि जनता को पता है मनमाने ढंग से मुकदमा गुजरात की अदालत में चलाया गया, जबकि बात कर्नाटक में कही गई थी, जहां पहले ही 40% कमीशन के भाजपा सरकार पर आरोप लग रहे थे। बत्रा ने बताया कि जानबूझकर राहुल गांधी की आवाज को संसद में दबाने के लिए एक सोचा समझा षड्यंत्र रचकर पहले सदस्यता फिर उनका घर छीना गया। उन्होंने कहा कि सबसे बड़ी अदालत जनता की होती है। कर्नाटक की जनता ने राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को भारी समर्थन देकर इसकी पुष्टि कर दी थी। भाजपा राहुल गांधी को दबाना चाहती थी, परंतु उन्होंने कहा उन्हें कोई भी कीमत चुकानी पड़े वे जनता की आवाज उठाते रहेंगे। लड्डू खिलाओ बत्रा जी। बढ़िया जी बढ़िया। माननीय अदालत का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी मोहब्बत की दुकान में सच्चाई की जीत। पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, श्रीमती प्रियंका गांधी जिंदाबाद। हमारा नेता कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। हमारा नेता कैसा हो? राहुल गांधी जैसा हो। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, एन कुमारी सैलजा जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। आज मुख्य तौर पे यमुनानगर हलके में हमारे सभी कांग्रेस जन इकट्ठे हुए और सभी हलकों में सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद, माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद भी कर रहे हैं और लड्डू बांट के जनता में अपनी खुशी भी जाहिर कर रहे हैं। आज देखो संविधान के तहत जो होना चाहिए था वो फैसला माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। कोई भी ऑफेंस किसी भी स्टेट में होता है, कर्नाटका में एक बात बोली गई, उसका ऑफेंस कर्नाटका में बनता है, उसकी कोर्ट सुनवाई सिर्फ कर्नाटका कर सकता है, ना कि गुजरात। वो जानबूझकर गुजरात ले जाया गया, फिर उसमें मैक्सिमम सज़ा सुनाई गई।
मैक्सिमम सज़ा सुनाने के साथ ही उनकी सदस्यता रद्द करने में भी देरी नहीं करी, जल्दबाजी में सरकार ने फटाफट फैसला किया। तो इन सभी बातों को देख के उसके बाद उनसे मकान भी छीन लिया गया उनका जल्दबाजी में। तो ये जल्दबाजी जो सरकार की देख के लगता है कि सरकार उनसे डरी हुई थी। उनका जवाब संसद में उनसे बन नहीं रहा था कोई। वो जनता के बहुत जो ज़रूरी मुद्दे हैं उनको बड़ी गंभीरता से उठा रहे थे और बड़े ज़ोर शोर से उठा रहे थे, जिसका जवाब सरकार के पास नहीं था। उन्होंने जब ये सज़ा सुनाई तब भी राहुल गांधी जी का एक ही वक्तव्य था कि अगर सच बोलने की कोई सज़ा है तो मैं उसे भुगतने को तैयार हूँ, पर मैं सच बोलना नहीं छोड़ूंगा। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने उस बात पे मोहर लगा दी कि जो सरकार ने षड्यंत्र किया था उसको आज बेनकाब कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इस चीज़ की कांग्रेस जनों में खुशी है कि हमारे नेता की सोच और सच की जीत हुई है और भाजपा का चेहरा बेनकाब हुआ है। जो उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करने का काम कदम कदम पर किया है, उसी कड़ी में ये सज़ा भी थी, जिस पर आज माननीय सुप्रीम कोर्ट जी ने अपना उस पर संज्ञान लेते हुए कि ये ऑफेंस कर्नाटका का था, गुजरात की कोर्ट ने गलत फैसला सुनाया है, उस पर स्टे भी दिया है और उसके साथ ही उनकी सदस्यता भी बहाल की है। तो इस बात की हमारे सभी कांग्रेस जनों में और आम जनता में बहुत भारी खुशी है।